हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बाल विकास। दोस्तों, इस बाल विकास में बुद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं वंशकर्म एवं वातावरण की भूमिका, इन सभी बाल विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है मतलब टोली एज किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो टोली एज कहा जाता है फ्रेंड्स। टोली एज होती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु या टोली एज कहते हैं फ्रेंड्स। ये एज कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था कब होती है फ्रेंड्स? देखो, शेषावस्था क्या होती है? शेषावस्था में कब तक होता है? शेषावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि उत्तर बाल्यावस्था कौन सी अवस्था फ्रेंड्स? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र के भौतिक वस्तु के बारे में बालक परिवर्तन समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है फ्रेंड्स? तो सबसे अधिक जटिल और गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। कब होता है? किशोर अवस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? तो फ्रेंड्स, 16 माह की आयु में बालक क्या करते हैं? बोलना सीख जाते हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? मातृभाषा सीखते हैं। बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? मातृभाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? कौन सा कथन सर्वोच्च है? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे पेयर ग्रुप के सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में हो जाते हैं? पेयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो फ्रेंड, किशोर अवस्था में बच्चे कहते हैं पेयर ग्रुप सक्रिय सदस्य होते हैं, पेयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है एक अध्यापक की दृष्टि से? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक की दृष्टि से यह कथन क्या है? सर्वोत्तम की एक प्रत्येक क्या है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन से संवेग से है? मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है फ्रेंड्स? तो ये क्या है? आश्रय संवेग से है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषावस्था कौन सी अवस्था? शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया
में तीव्रता, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता, यह शेषावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, शेषावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण मतलब एक दूसरे की नकल द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी होती है। चिंतन प्रक्रिया, तो चिंतन प्रक्रिया शेषावस्था की विशेषता नहीं होती, ठीक है फ्रेंड। शेषावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है, ठीक है, चिंतन नहीं होता इसमें, मतलब चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोविज्ञान ने बताया है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो हर लोग ने बताया है कि विकास एक सतत और क्या है, धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, कि क्या है, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें 0 से 6 वर्ष तक क्या होती है फ्रेंड्स, शेषावस्था, और 6 से क्या होती है, 12 वर्ष तक क्या होती है, बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि को क्या बोलते हैं, विकास में वृद्धि। आकार में वृद्धि, अपनी सोच में वृद्धि, अपनी समझ में वृद्धि और साथ में कौशल में वृद्धि हो तो क्या है, ये एक विकास में वृद्धि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। अपन को क्या बताना है, किशोरावस्था की समस्याएं बताना है। कौन सी समस्याएं जो किशोरावस्था की, संवेगात्मक समस्या ये भी होती है, समायोजन की समस्या किशोरावस्था की समस्या होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, ठीक है, शरीर में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, तो उपयुक्त सभी किशोरावस्था की क्या है, उपयुक्त सभी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम क्या है। तो बाल विकास का सही क्रम क्या होता है, शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है। तो क्या होता है विकास का क्रम, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेषावस्था कब होती है, कब से कब होती है, 0 से 6 वर्ष तक शेषावस्था होती है। बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो ये क्या है, बाल विकास का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड, तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। क्या कहाँ से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। मुख्य क्या है, बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में क्या होते हैं, बालक एवं बालिका में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग, कौन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के कौन सा क्षेत्र है जिसमें शोध करने पर जाने जाते हैं, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है। लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास का कौन से क्षेत्र का शोध किया था। तो लॉरेंस बर्ग ने किया था नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास के बारे में जाने जाते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कहाँ होती है फ्रेंड्स, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है फ्रेंड्स, बताइए कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो फ्रेंड्स बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर और शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर। सिर से पैर और क्या होते हैं, केंद्र, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। खालिस्तान, तो खालिस्तान क्या आएगा, विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी में विकास की दर एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी में विकास जल्दी होता है तो किसी में विकास लेट होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत ये भी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी है। मौलिक गुणों का सिद्धांत ये भी है। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत भी है। और प्रतिवर्ती का सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बताइए कि ये विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास क्या है, लगातार चलता रहता है। तो क्या हो गया, विकास निरंतरता का सिद्धांत। तो ये विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित ये विचार है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? ये बताना है कि विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि विकास होता है हमेशा सामान्य से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास अंतःक्रिया का फल होता है। नेक्स्ट है कि बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है फ्रेंड्स? तो यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर प्रक्रिया। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम है बालक का विकास, परिणाम है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो जाने। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करना है, ठीक है। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अगर विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो बताइए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। विद्यार्थी के सभी पक्षों के बारे में क्या जानना चाहिए? क्या है, विद्यार्थियों के सभी पक्षों के बारे में, कमजोर पक्ष हो या अच्छा पक्ष हो, उन सभी के बारे में क्या है, अध्यापक को जानना चाहिए, तभी विद्यार्थी का सामाजिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो फ्रेंड्स परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल क्या है? स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण। क्यों होती है? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों मानसिक विकास को एक तो क्या है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण ये भी बहुत जरूरी है। परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त सभी क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? ठीक है, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, ठीक है, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन सा है? यह व्यक्तिगत क्या है, कौन सा है फ्रेंड्स में? तो यह व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत फ्रेंड्स। तो व्यक्तिक सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किशोरावस्था की अवधि कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो किशोर अवस्था की वृद्धि है 12 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की वृद्धि की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष क्या होती है?
किशोर अवस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक अपने व्यवहार बालक नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? तो अवस्था किशोर अवस्था है, जिसमें बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कम गति मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। कम गति या मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो व्यक्ति की अभिरुचि, अभिक्षमताएं और वातावरण, यह सभी क्या है? मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है उचित रूप से इसका अर्थ है। एक बच्चा कक्षा में क्या है? प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? उचित रूप से अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है, मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो अधिक क्या है? जिज्ञासु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन सा हर्त आकार बढ़ने से है? निम्न में से किसका हर्त आकार बढ़ने से है? किसका हर्त आकार बढ़ने से है? तो अभिवर्धी क्या है? अभिवर्धी का संबंध क्या होता है? आकार बढ़ने से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 37 की निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? निकट दूर सिद्धांत में विकास है केंद्र से सिरों की ओर। कहां से? केंद्र से सिरों की ओर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास वंश कर्म एवं वातावरण इन दोनों के योगदान का क्या है? परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स बताइए कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या होती है? विकास। ठीक है। तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है? विकास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं द्वारा किया गया अनुभव को हम क्या मानते हैं? सबसे बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन है जो विकास के संबंध में क्या है? असत्य है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह क्या है? गलत है, क्योंकि विकास के क्षेत्र में संभाव्य खतरे होते हैं। ठीक है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन क्या है? गलत है विकास के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? इसमें बताना है कि विकास कैसा परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे होता है? तो वृद्धि का संबंध होता है आकार एवं भार में जो वृद्धि होती है उसको ही वृद्धि का संबंध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फ्रेंड्स बताइए विकास का सिद्धांत कौन सा है इनमें से? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, सही है। ये विकास का एक सिद्धांत है कि सभी की विकास दर क्या है? समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है, क्योंकि रेखीय तो क्या होता है? वृद्धि होती है। विकास वर्तुलाकार होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह भी गलत है कि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंध होते हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा विकल्प विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती? ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण नहीं है? तो समस्या के प्रति जागरूकता इसका पहला चरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अधिक प्यार देने की भावना से होने वाली हानि
अगर किसी को बच्चे को हम अधिक प्यार देंगे तो इस भावना से होने वाली हानि क्या है? इसमें क्या है, इसमें इससे निर्भरता की भावना ज़्यादा विकसित हो जाती है, बालक ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ करने की भावना अलग से नहीं होती। तो अधिक प्यार देंगे तो क्या होगा, बालक हमारे ऊपर ज़्यादा निर्भर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को क्या कहा था कि ये बाल्यावस्था होती है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल होता है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है। पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था क्या होती है? तो फ्रेंड, बाल्यावस्था ऐसी होती है जिसमें पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्ण विशेषता। 6 से 12 वर्ष की अवधि एक अपूर्ण विशेषता, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्ण विशेषता क्या है फ्रेंड्स? 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्ण विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। मानसिक रुचियों में क्या होता है? स्पष्ट परिवर्तन। ये क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्ण विशेषता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास से संबंधित कम से कम हमने 50 क्वेश्चन किए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।